सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। दोस्तों, गर्मी का टेम्परेचर आप चेक कर लो, 40 है, हवा चल रही है। और आज जो है हम क्या करेंगे कि जो थोड़े से बर्ड हैं, यानी कि 4 बर्ड करके हम छोड़ेंगे, यानी कि पहले 4 फिर 4 फिर 4। इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं ना और आप 10-20 बर्ड लेके गए हैं, तो वो बर्ड निकलते के साथ ही अलग अलग भागते हैं। अब अलग अलग भाग रहे हैं तो आपको दिक्कतें आएंगी, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अभी से स्टार्ट होगी। हम क्या करेंगे, 4 बर्ड छोड़ेंगे, जब 4 बर्ड उड़ने लग जाएंगे फिर 4 छोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसी तरीके से करी जाती है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं सारी बताता रहूँगा आपको। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम को ही समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड 2 घंटे 3 घंटे उड़े ना, तो उससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जो कबूतर है ये है माइगनस, एक ये है, और ये 2 बर्ड। ठीक है, 2 बर्ड ये हो गए। यस, इधर आओ, लो पकड़ो। ठीक है, 2 बर्ड ये है। ये किस्म दोस्तों हमारे पास ना किम का बेबी है, किम का, तो उसको देख लेते हैं। एक बर्ड कहाँ गया एक और। दोस्तों ये है बेस्ट किटल का बेबी। ठीक है, ये देखिए, इसके आँख का शौक कराता हूँ। दोस्तों ये बेस्ट किटल का बेबी है और ये जो है किम है। ठीक है, पहले हम इन चारों को छोड़ते हैं। चलो, ठीक है दोस्तों, 4 बर्ड छोड़ दिए हमने। अब ये देखते हैं कि चारों ये एक साथ उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे, क्योंकि देखो चारों अभी अलग अलग भाग रहे हैं। ठीक है, अब वो जब उड़ने लगा फिर हम 4 बर्ड और छोड़ेंगे। वो 4 कहाँ है दोस्तों? देखो 4 वो चले गए ऊपर। अब हम इन चारों को छोड़ो। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि चारों आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। 4 ऊपर हो गए, 4 ये भी। वो 4 ये ये मेरे जो मिल गए। ये देखो दोस्तों, चारों मिल रहे हैं। अब हम इनको छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि चारों जो हैं, और वो 4 8 12 कबूतर हो गए। अब ये आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि देखो वो तो सारे मिल गए हैं। अब इनका देखना है कि ये आपस में मिलते हैं नहीं मिलते जल्दी से। ठीक है, बाहर भी ना करें।
सारे मिल गए। अब ये हम चारों और छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये तरीके हैं, इस तरीके से करे जाएंगे। चार ये छोड़ दिए। अब वो देखें कि चारों अपने झुंड को पहचानते नहीं पहचानते, बाकी तो सब ऊपर चले गए और ये अपने दोस्तों को पहचानते हैं नहीं पहचानते, यही चीज़ हमें आज दिखानी है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। दोस्तों ये जो है इसके हाथ में, हर्षित के हाथ में, ये हमारे सबसे पुराने कबूतर हैं जो 2 हैं। और अब बाकी को भी हम छोड़ते हैं, छोड़ दो। ठीक है, अब वो सारे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बाकी देखो सारे इधर जुड़ रहे हैं। अब यही देखना है कि सारे, ये देखो चारों की स्पीड, अब चारों एक साथ चले, यानी कि अगर आप 4 कबूतर भी पाल रहे हैं ना तो चारों के चारों एक साथ चल रहे हैं। और वहाँ पर 4 अलग हैं, यहाँ पर है। अब इनको एक साथ होना है, क्योंकि जब हम टॉसिंग कराते हैं ना, टॉसिंग के टाइम में बर्ड जब निकलता है ना वो बौखला जाता है। ठीक है, जब वो बौखला जाएगा तो दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है इसी तरीके से करी जाती है। बताता कोई नहीं है, ठीक है, सब कहते हैं बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ मैं आपको देखो दोस्तों क्लियर कर दूं, जब भी आप हूमर बर्ड अपने घर लाते हैं, आपका जो लॉफ्ट है ना वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। पिंकी लो, ठीक है, पूरी की पूरी बाल्टी में डालो, अच्छी तरह घोल लो और पूरे जाल की दीवार, कोना कोना, हर कोना साफ़ कर दो। ठीक है, ये आपको 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद फिर आप बर्ड ले आकर रखें, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास से जो बर्ड जाएगा उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। आपके यहाँ पर बर्ड हैं लेकिन वो इन्फेक्शन है, लेकिन वो बर्ड सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, अब आप बच्चा लेके जा रहे हो तो भाई बच्चे पे तो इफेक्ट जल्दी आएगा ना, बहुत जल्दी प्रॉब्लम पड़ेगी। तो इसीलिए जब आप बेबी लेते, मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपका लॉफ्ट कैसा है, कहाँ पर है, छत की फ़ोटो या वीडियो भेजो मुझे। फिर मैं उनके अंदर कुछ कमी होती है तो मैं बताता हूँ कि भाई पहले ये काम कर लेना, उसके बाद बर्ड लेना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे पास से बर्ड लेके जा रहे हो, अच्छा, अब आपके पास जाके बीमार पड़ गया तो उसमें गलती किसकी है? मेरी तो नहीं है ना। तो मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ कि भाई अगर आप बर्ड ले रहे हो ना तो पहले उसको जाल को अपने ओके कर लो, उसके बाद आप बर्ड ले जाके छोड़ो। क्या करना है फिर मैं बताता रहूँगा। बाकी कबूतर कहाँ हमारे दोस्तों, कबूतर गायब है, लंबे निकले हुए हैं। वो रे वो ऊपर उड़ रहे हैं, 2 इधर उड़ रहे हैं और 2 बाकी इधर उड़ रहे हैं। ठीक है, और जबकि दोस्तों ये गर्मी है, इस गर्मी के मौसम में भी इस तरीके से उड़ रहे हैं। और दिल्ली के वेदर के हिसाब से हमारे कबूतर बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, सब कुछ ठीक है। और साउथ का वेदर वो अलग होता है, वहाँ पर 30-32 तक वेदर होता है, हमारे यहाँ 55 तक चला जाता है। और कुवैत में या गल्फ कंट्री है वहाँ तो और भी ज़्यादा होता है। लेकिन उस कंडीशन में भी जो कबूतर अच्छा उड़ रहा है, हमें वो कबूतर लेने जो दिल्ली के हिसाब से हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी के अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कबूतर हो रहे हैं। तो टोटल हमने 16 कबूतर छोड़े हैं, 5 ये 21 कबूतर हैं और 3 इसके अंदर, तो हमारे पास 24 एक कबूतर हो जाएंगे हूमर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक के पर है कम, तो उसको हम अभी नहीं खोलेंगे, तो इसको पकड़ते हैं। अब दोस्तों क्या है ना कि ये जो बर्ड है ना, इसके बर्ड के पर अभी कम है। ठीक है, ये 4 और निकले हमारे और सीधा जगह पे इसके पर जो है ना, देखो दोस्तों ये जो है कलियां भी आ रही हैं इसकी, इसलिए हम इसको ज़्यादा उड़ा नहीं रहे। ये हमारे शाहरुख भाई का है कबूतर, वो वहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए जी, शाहरुख भाई वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, लेकिन उड़ लेगा। अब उधर देखिए सारे कबूतर ये जो निकले थे ये एक साथ हो गए झुंड में, और उधर हुए वो झुंड हो गए। अब क्या है कि अगर मान लो ये 5-5-6 का भी झुंड बना ले तो भी कबूतर के वापसी के आने के चांस होते हैं।
कई बार क्या हुआ, जैसे पिछला जो हमारा जो क्लब था उसमें हमारे भाई के एक महीने बाद भी कबूतर आए हैं भटक भटक कर। तो ये ऐसा होता रहता है, ठीक है। अब ये कबूतर हमारा ये माइक बिनू से आके बैठा है अभी भी, हाँफ रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, हवा भी है और गर्मी भी है। तो ऐसे में जो है ना कबूतर इतना उड़ रहा है, यही बहुत है। देखिए आगे, ठीक है। बाकी 4 वो उड़ रहे हैं और बाकी भी हवा में लगे हैं, क्योंकि ऊपर क्या है ना, ऊपर नीचे थोड़ी गर्मी है, ऊपर के टाइम ऊपर जितनी छत होती है ना, यानी कि नीचे का वेदर गर्म है, कबूतर जितना ऊपर जाएगा उसको उतनी ठंडक लगेगी, इसलिए कबूतर ऊपर तना हुआ है। तो बाकी के जो झुंड है ना वो पीछे उड़ रहा है, बिल्कुल लंबा लंबा जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये चारों को भी मिलना चाहिए इसमें, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। अब क्रॉसिंग के टाइम में मान लो 4 कबूतर पहले निकल के इधर भाग गया, 4 इधर भाग गए, 4 इधर भाग गए, एटलीस्ट झुंड तो हो। फिर क्या होता है कि जहाँ पर भी कबूतर क्रॉस कराओगे ना आप, तो ऐसी जगह लो जहाँ पर गाड़ियाँ ना चल रही हो। आप पार्क ले लो, पार्क वगैरह, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर गाड़ियाँ ना हो, ठीक है, वहाँ पे आप छोड़ो। कबूतर क्या करता है, निकलते के साथ ही ना वो पहले घूमता है, ठीक है। अब उसमें जितने झुंड बन गया, जैसे उसको दिशा मिलेगी ना वो सीधा उस दिशा की तरफ निकल लेगा। कई बार वो गलत दिशा में चला जाता है, फिर वापस उसी जगह पे आएगा, फिर वो अपनी दिशा को पकड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब हमारे एक भाई हैं, उन्होंने क्या करा था, 0 गली का बच्चा 2 किलोमीटर से छोड़ दिया, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि चारों दिशाओं से 2-2 किलोमीटर से छोड़ा उन्होंने। छोड़ने के बाद दिक्कत क्या आई कि भाई बच्चा तो रिटर्न आ गया, फिर उन्होंने लगा कि इसको और दूर से छोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि 5 किलोमीटर से छोड़ा, लेकिन वो बच्चा भटक गया, आया भटक के वापस आया, क्योंकि उनकी छत बंद थी, तो वो किसी उनके दोस्त की छत पर बैठ गया था, वहाँ से वो ले आए और आज अच्छा उड़ रहा है वो। तो इस तरीके की भी दिक्कतें आती हैं कि भाई पहली बात, कोई भी रेस में जो खेलता है ना, उसको पता है कि जो बच्चे हैं ना, वो जब तक आपकी छत पर पूरी कली पाक नहीं हो जाती, यानी कि आप 0 कली का बच्चा लाया, 1 कली का, 2 कली का बच्चा लिया आपने, जब तक वो आपकी छत पर उड़ रहा है, आपने ट्रेनिंग करी, छत पहचान गया, उड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आपकी छत पर ही पूरा पाक होना चाहिए, और जब आपकी छत पर 1-1.5 घंटा उड़ने लग जाए तब क्रॉसिंग की स्टार्टिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि उड़ नहीं रहे, उड़ाना फिर इनको आदत हो जाएगी खराब, ठीक है। अभी देखिए, अब ये जो बच्चा है अभी इसमें मिल रहा है बिल्कुल, तो यानी कि स्पीड और सब कुछ ओके हो गया है। अभी इसी तरीके से ट्रेनिंग होगी, चाहे हमें अपना चेहरा काला करना पड़े, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अब ये कबूतर बैठ है ना, अब इनको अगर उड़ाऊंगा ना, क्योंकि गर्मी है, उड़ाऊंगा, फिर क्या करेंगे कि कहीं और बैठ जाएंगे, और जहाँ भी बैठेंगे तो वहाँ बैठते के साथ ही फिर इनको वहीं रिलैक्स मिल जाएगा, फिर ये इनकी आदत हो जाएगी ख़राब। अब मैं पहले क्या था कि ये मेरी छत का लॉफ्ट है, पहले मैं यहाँ से उड़ाता था कबूतर, ठीक है, यहाँ से कबूतर उड़ाता था, कबूतर आके इधर लॉफ्ट पे बैठ जाते थे। अब यहाँ से नीचे नहीं उतरते थे जल्दी, या तो फिर इनका दाना खींचो। तो हमारे जैसे अतीक भाई हैं, नुमान भाई हैं, उन्होंने बताया कि भाई डिम्पल भाई, आप कबूतर जो है ना उड़ाना चाहते हो आपकी छत से, तो फिर इस छत के ऊपर आप एक ठाटर बना लो छोटा सा, वहाँ से उड़ाओ। फिर मैं कहा चलो ठाटर बना लेंगे, तो सिर्फ ठाटर बनाने से तो नहीं होगा ना भाई, मुझे 4 दीवारी भी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सही कह रहे हो। फिर मैंने ये ठाटर बनवाया, उसके बाद 4 दीवारी बनवाई, ताकि भाई मेरे बच्चे भी चढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये बनने के बाद अब मेरे कबूतर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें सारे के सारे मेरे हुमर हैं, और किस तरीके से लग के जा रहे हैं वो देखिए आप, सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं। कि ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। कई बार क्या होता है कि बर्ड बहुत दूर भी चला जाता है, निकल कर भी आता है, तो ये धीरे सीख जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग ही है। कोई भी अगर ये कह दे कि आप समझो कि आप पे बहुत पैसा है, आपने कहा कि भाई मैं तो 50,000 का एक बच्चा लेकर आऊँगा, आप 50,000 का ले आओ चाहे 1 लाख का ले आओ, अगर आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। ये बात हमारे कौशल भाई ने कही थी कि डिम्पल, कोई भी बर्ड जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे तब तक वो बर्ड बेकार है, चाहे कितना मर्जी महंगा ले लो, चाहे आप 14 करोड़ वाले न्यू किंग के बच्चे भी ले आओगे ना, और आप उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो वो भी बेकार है। और अगर आप पटियाला कबूतर भी लाकर आप उसकी ट्रेनिंग दे देते हो ना, तो वो फिर भी 20-25 किलोमीटर से आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब कबूतर में जितने भी जैसे बर्ड है ना,
जो थके हुए हैं बहुत से तो आपको चोंच फाड़ते हुए दिखेंगे, बहुत से नहीं दिखेंगे। तो अब ये देखो बहुत चोंच फाड़ रहा है, क्योंकि कबूतर हो रहे थे भारी, तो इनको उड़ाना भी सही है और उनके कुंडे उंडे भी खुलने चाहिए। तब तो मैं क्या करता हूँ, कावले को दोस्तों ये बच्चे हैं, अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ बिठाएंगे और जो हमारे कबूतर आके इस पर बैठेंगे ना, ये उनको देखेगा और अपने दोस्तों को या अपने साथ वालों को पहचानना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम 5 दिन ऊपर रखेंगे, 5 दिन वहाँ रखेंगे और 5 दिन यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से ये सब जगह देख लेगा और उसके बाद फिर इनको हम खोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसा भी होगा मैं दिखाता हूँ। दोस्तों हवा चल रही है ना, तो हवा को चीर रहे हैं। अब आप इधर देखिए, हवा हमारी तरफ आ रही है और ये हवा को चीरते उधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया है। दोस्तों कबूतर आ गए हैं, अब इसमें ये देखेंगे कि कितनों की चोंच खुल रही है, कितनों की चोंच नहीं खुल रही, क्योंकि ये जो है ना स्टार्टिंग ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इसमें कुछ कबूतरों की चोंच खुल रही है। ये सफ़ेद वाला तो देखो शांत बैठा है, ये है बैन हैंड्रिक का बच्चा, देखिए कोई चोंच नहीं खुल रही। तो ये धीरे धीरे जब ये ट्रेनिंग होगी ना तो बिल्कुल सब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और आधे कबूतरों की चोंच खुली हुई है, आधे की नहीं। बाकी ये किम का बच्चा है जिसकी चोंच टूट गई थी, और ये भी देखिए कितना अच्छा उड़ रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं भाई, समझो इस चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपने हुमर ले लिया तो अब वो कहीं पिटेगा नहीं, सबके पिटते हैं, हर किसी का पिटता कबूतर, हर किसी के कबूतर बच्चे भागते हैं। अब मान लो कोई बच्चा भाग गया, अब उसको जगह नहीं समझ में आ रही, कहीं बैठ गया, किसी ने छक्का मार के पकड़ लिया, तो उसमें कबूतर की गलती थोड़ी ना है। अब हमारे गुलफाम भाई हैं, उनका एक बच्चा भाग गया था, 6 दिन के बाद वापस आया है, वो इतना खुश है ना कि अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो सारे कबूतर आ गए हैं और मैं क्या करूँगा ना कि इनको जो है गोले कावली मद्रासी इनको भी खोल के साथ में उड़ा लेता हूँ, क्योंकि क्या है वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये इस तरीके के ट्रेनिंग के हिस्से होते हैं, ये करा जाता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप टॉसिंग का आप केज लेके जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तो वो केज है कि जिसका आगे का पूरा पल्ला पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें कबूतर एक साथ निकलता है। और अगर आप छोटी सी चीज़ लेके जा रहे हैं या डब्बे में भी लेके जाएंगे तो भी एक बार को एक साथ निकल जाएंगे, लेकिन उसमें दिक्कतें आती हैं। इसलिए टॉसिंग केज लगाया जाता है और उसके अंदर ही बच्चों को सेट करके एक साथ ही खोला जाता है, ठीक है। तो आप यही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मैं इनको भी एक हाथ और उड़ाना है, उड़ाने के बाद फिर इनको बंद कर देंगे साफ़ सफाई करके, ठीक है। दाना मैं लेकर आ गया था ऊपर, ये दाना है जो मैं इनको खिला रहा हूँ। और दाना भी मैं भरपूर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कुरेच में चले, जैसे वो कबूतर गर्दन की कुरेच में है। और दोस्तों 3-4 महीने के बाद इन कबूतरों की आप कंडीशन देखोगे, दिल खुश हो जाएगा। और किसी भाई को शौक करना है, जैसे एक भाई हमारे कह रहे थे कि मैं आना चाहता हूँ, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगती है या कोई भी और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए, नमस्कार।